वीकली एक्सपायरी के दिन बेहद सीमित दायरे में रहा बाजार। निफ्टी 68 अंक चढ़कर 25,950 के करीब बंद। वहीं निफ्टी बैंक 60,630 के पास सपाट बंद। Q3 नतीजों के बाद बीएसई के शेयर में 6% से ज्यादा की तेजी। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी बढ़ाया लक्ष्य। मैनेजमेंट ने कहा डेरिवेटिव सेगमेंट को मजबूत बनाने पर फोकस। एसटीटी बढ़ने का नहीं पड़ेगा ज्यादा असर। बीएसई के अच्छे नतीजों से दूसरे मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में भी रौनक। एनएसडीएल, सीडीएसएल और कैम्स 1 से 3% ऊपर। वहीं केफिन टेक्नोलॉजीज, एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल भी 2.5 से 3% चढ़े। बेहतर तिमाही नतीजों से एम्बर एंटरप्राइजेस की तेजी को मिला सपोर्ट। शेयर करीब 7% भागा। 9 सत्रों में 33% भागा ये शेयर। कंपनी का घाटा हुआ कम। आय में करीब 80% का उछाल। अच्छे नतीजों से दौड़ा बाटा का शेयर इंट्राडे में 8% तक चढ़ा। करीब 4% की तेजी के साथ हुआ बंद। Q3 में मुनाफा 12.6% बढ़ा। आय में करीब 3% का इजाफा। अमेरिका बांग्लादेश ट्रेड डील से टेक्सटाइल शेयरों पर दबाव। गोकुलदास एक्सपोर्ट और केपीआर मिल 3 से 8% फिसले। वर्धमान टेक्सटाइल और वेल्सपन लिविंग में भी 4 से 6% की गिरावट। क्विक कॉमर्स कंपनियों में भी तेजी। अच्छे नतीजों से जेफरीज की कवरेज से इटर्नल 5% भागा। वहीं स्विगी में भी करीब 7% का उछाल। आज निफ्टी में 4 बड़ी कंपनियां टाइटन, ग्रासिम, अपोलो हॉस्पिटल्स और आयशर मोटर्स के नतीजों पर फोकस रहा। टाइटन की आय और मुनाफे में बढ़त। ब्रूवरीज और जुबिलेंट फूड के नतीजों पर भी फोकस। निफ्टी में कल आएंगे एमएनएम के नतीजे। तिमाही आधार पर मुनाफा 37% बढ़ने का अनुमान। अशोक लेलैंड और गोदरेज इंडस्ट्रीज के नतीजे भी कल। डिविज लैबोरेटरीज और जुपिटर वेगन्स के नतीजों पर भी रहेगी नजर। फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आई फाइनेंस के आईपीओ का आज दूसरा दिन। फ्रैक्टल का आईपीओ अब तक सिर्फ 15% सब्सक्राइब। कंपनी की 2,834 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। वहीं आई फाइनेंस का आईपीओ भी 15% भरा। और सपाट रहे एसआईपी के जनवरी महीने के आंकड़े। 31,000 करोड़ का निवेश। वहीं जनवरी में कुल एयूएम 80 लाख करोड़ से बढ़कर 81 लाख करोड़ हुआ। गोल्ड ईटीएफ फंड इनफ्लो 2 गुना हुआ। लेकिन सबसे अच्छी है इसके बाद हम देख रहे हैं अच्छा खासा मूवमेंट सेशन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हमने सीमित दायरे में जरूर देखा आज बाजार को। वीकली एक्सपायरी भी थी। बावजूद इसके करीब 68 अंकों की बढ़त के साथ 25,935 के स्तर पर निफ्टी क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 60,630 के पास सपाट यानी कि फ्लैट क्लोजिंग दिखाते हुए। लेकिन स्टॉक वाइज अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी देखने को मिली। बीएसई लिमिटेड कह सकते हैं कि हीरो ऑफ द डे। काफी अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। 6% से ज्यादा की तेजी वहां पर नजर आई। ब्रोकरेज हाउसेस की बुलिश रिपोर्ट और उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से भी जो कमेंट्री आती हुई दिखी। Q3 के नंबर्स जो आए, इन तमाम चीजों ने काफी हद तक बीएसई लिमिटेड की स्टॉक प्राइस को सपोर्ट किया। और आपको बता दें कि काफी अच्छे मूव के साथ ये स्टॉक दिन भर ट्रेड करता हुआ रहा और टुवर्ड्स क्लोजिंग भी अच्छा खासा एक्शन ही हमने देखा। इसके अलावा मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में भी अच्छा खासा उछाल था। बीएसई लिमिटेड का ही इवेंचुअल इंपैक्ट कह सकते हैं तमाम एक्सचेंज एंसेलरी स्टॉक्स में देखने को मिला। लाइक्स ऑफ कैम्स, एनएसडीएल, एमसीएक्स, केफिन टेक्नोलॉजीज, सीडीएसएल, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज रहा। लेकिन चलिए इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से लेकर फुटवेयर, टेक्सटाइल, हर तरफ काफी एक्शन। और फूड डिलीवरी स्पेस भी पीछे नहीं था। इटर्नल, स्विगी जैसे स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन था। तो सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज मूव्स ढेर सारे थे और इंडेक्स वाइज भी बाजार ठीक ठाक। लेकिन ऐसे में फिर आगे आपकी रणनीति अगले सेशन के लिए क्या होनी चाहिए, यही बताने के लिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ प्रदीप हल्दर है पीएचडी कैपिटल से, कुणाल परार है चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से। जेंटलमैन, आपका स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। प्रदीप, विल स्टार्ट विथ यू। बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट के डायरेक्शन को आप, और यहां से आगे के सेशंस पर स्ट्रैटेजी क्या होगी? जी देखिए, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा स्टार्टिंग में। जितने भी स्टॉक्स को लेके या तो इंडेक्स को
लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे राय हम क्लाइंटों को देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग ये हमारे रिसर्च डेस्क से जनरेट होता है। तो एक बार पर्सनल एडवाइस दर से सलाह लेके इन्वेस्टमेंट करने का सलाह रहेगा। सो देखिए, इंडेक्स पे बेसिकली अभी 25,935 के आसपास का जो क्लोजिंग आया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में ही है। फिलहाल आज 26,000 के ऊपर तो क्लोजिंग नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा अपसाइड में ही है। रिसेंटली हमने देखा जिस तरीके से 25,650 25,700 के आसपास एक सपोर्ट लिया है, बहुत ही प्रोमिनेंट एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। एंड मुझे लगता है कि एक बार अगर 26,000 के आसपास का ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाता है या तो एक घंटा भी सस्टेन हो जाता है, अगेन हमें 26,300 26,450 एंड ऑल टाइम हाई निफ्टी में देखने को मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा शॉर्ट भी है। जैसे ही 26,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, शॉर्ट कवरिंग के लिए भी बहुत सारे जो है मूव यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि एक बार 60,250 60,300 का एक बार नीचे अगर डिप मिलता है, सो बाय ऑन डिप आपको करना चाहिए। और बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी में आपको ज्यादा मूव अभी देखने को मिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी दोनों में ही मैं पॉजिटिव हूँ। अगर आप 3 से 4 दिन टाइम देते हो, मुझे लगता है कि 60,850 है, उसके बाद 61,450 एंड 500 तक आपको बैंक निफ्टी भी मोमेंटम दिखा सकता है। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल मार्केट पर इस वक्त मिलती हुई। कुणाल, आपसे भी जानना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, कौन से ट्रिगर्स हैं इन दिनों? हम देख रहे हैं सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज तो मार्केट काफी दुरुस्त नजर आ रहे हैं। सबसे पहले गुड आफ्टरनून आप दोनों को। मार्केट की बात करें तो व्यू फिलहाल मेरे ओर से साइडवेज का ही है। कोई खास ऐसी मोमेंटम हमें आज के दिन में देखने को नहीं मिली। आज एक्सपायरी थी वीकली, लेकिन कोई ऐसा खास मोमेंटम मार्केट ने दिखाया नहीं। 25,935 के अराउंड क्लोजिंग दिखा। लोअर लेवल पे 25,750 का काफी अच्छा सपोर्ट है, वो एक बार होल्ड करना चाहिए। एंड ऊपरी लेवल की बात करें तो 26,000 का एक रेजिस्टेंस है, यानी 25,750 से लेके 26,000 के बीच में ही निफ्टी आने वाले दिनों में अपनी ट्रेडिंग दिखा सकता है। आइदर साइड का ब्रेकआउट वापस एक नई रेंज डिसाइड करेगा। अगर 26,000 के ऊपर जाता है तो फिर 26,300 26,400 के लेवल देखने को मिलेंगे, और अगर नीचे 25,750 के नीचे जाता है तो 25,500 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो मेरे ओर से फिलहाल जो व्यू है वो टोटली साइडवेज का ही है, कोई क्लियर कट डायरेक्शन फिलहाल नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए इंडेक्स पर इस वक्त और मार्केट पर ओवरऑल हमारे एक्सपर्ट का व्यू जो है जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त मार्केट ट्रिकी तो है ही, अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है, लेकिन साथ साथ अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती हैं, क्योंकि कई सेशंस काफी वॉलेटाइल भी नजर आते हैं और काफी दिनों के डाउन ट्रेंड्स के बाद मार्केट जो है वापस उभरने की कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट इस हफ्ते की शुरुआत में तो हम देख रहे हैं इस कोशिश में कामयाबी भी मिली है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। हमें यूट्यूब पर सवाल पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी बाजार से जुड़े आपके तमाम सवालों को कल की तैयारी हमारे इस बुलेटिन में, इस खास पेशकश में मैं शामिल कर पाऊं। चलिए क्विकली एक एक का सवाल सारे ले लेते हैं। राजेश कुमार का सवाल पहला है, जेके टायर पर उन्होंने सवाल पूछा है, 100 शेयर्स खरीदे हैं 581 के स्तर पर। प्रदीप विल वांट टू टेक विद दिस विथ यू ऑटो और ऑटो एंसिलरी की चाल। इन दिनों हम देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी पिछले कुछ दिनों से मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड दिखा रहे हैं और कुछ तमाम स्टॉक्स एंसिलरी के जो हैं वो मूव कर जाते हैं। 571 के लेवल पर करीब 3% की तेजी जेके टायर पर देखने को मिली है। इनकी खरीदारी 19 स्तर के आसपास है, टू बी प्रिसाइज 581 पर। 10 रुपए नीचे गया है इनकी खरीद से, लेकिन क्या राय होगी? बिल्कुल, देखिए रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी आया था। इनफैक्ट अगर हम वीकली चार्ट में भी देखेंगे, काप एंड हेलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। रिसेंटली हमारा कवरेज में भी आया है 530 से, और पहला टारगेट था 580 के अराउंड, जो कि टारगेट अचीव हुआ। अब सेकंड टारगेट अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 650 एंड अबव होने वाला है, तो उनको होल्ड करने का ही सलाह दूंगा। रिसेंटली 550 एंड 100 एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 535 के रेंज पे एंड बने रहिए 650 ऑन द वे। ओके, तो चलिए एग्जिस्टिंग पोजीशन को इंटैक्ट रखें, ये राय फिलहाल, लेकिन स्ट्रैटेजी जो प्रदीप ने आपको बताई है उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चित्रंजन का अगला सवाल है, आईटीसी 500 शेयर्स खरीदे हैं आईटीसी के और 487 487 अपने एंट्री लेवल आईटीसी में बता रहे हैं। 321 के लेवल पर हमने आईटीसी में लास्ट क्लोज देखा है। इनकी खरीद से नीचे गया है ये स्टॉक, और सिगरेट प्राइस हाइक जो 30% पर आते हुए दिखे हैं। आईटीसी शेयर्स की तरफ से आपको बता दें, वॉल्यूम फॉल जो है
वो शार्प नहीं होगा। ये एक ताजा रिपोर्ट नोमुरा की भी आती हुई दिखी है, लेकिन ये हाइक्स की जो खबर है वो ऑल इन ऑल इस सेगमेंट को एक तरह से इम्पैक्ट करती जरूर है। कुणाल, आपका टेक आईटीसी पर क्या होगा? 321 के अराउंड आईटीसी का स्टॉक है, उनकी खरीदारी बहुत ऊपर के लेवल पे है। मैं फिलहाल यहाँ पे एक बार पोजीशन जो है वो होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे जो स्टॉक है उसको एक बार अपने आप को संभालने का मौका जरूर से देना चाहिए। स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है। बीते दिनों जो जीएसटी को लेके और जो एक्साइज ड्यूटी को लेके न्यूज आए उसके बेस पे ये स्टॉक गिरा हुआ है। 321 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे और 4-5 दिन का एक बार टाइम दे दीजिए। एवरेज करके चलने का बहुत ही बढ़िया अच्छा मौका यहाँ पे है, क्योंकि पहले भी वीकली चार्ट पे स्टॉक ने 300 से लेके 320 के अराउंड का काफी अच्छा सपोर्ट लिया था और फिर बाउंस बैक दिया था। तो घबराने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एवरेज के लिए रेडी रहिए। 3-4 दिन जाने दीजिए, उसके बाद आपको क्लियर कट एवरेज करने के लिए डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करें, उसके बाद एक बार फिर से रिविजिट कीजिएगा और सवाल पूछिएगा, हम उन स्तरों पर आपको बताएंगे। इस वक्त थोड़ा सा वेट कीजिए, ये राय फिलहाल आपको मिल रही है। संदीप का सवाल अगला है। प्रदीप, केफिन टेक्नोलॉजीज के 50 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, 950 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिला है और इनकी खरीद के स्तर से भी अच्छा खासा ऊपर गया है। 1022 के स्तर करीब 3% की तेजी पर केफिन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक ने लास्ट क्लोज दिखाया है। 950 इनके खरीद के स्तर है। 50 शेयर्स की खरीदी की है इन्होंने, क्या राय होगी? मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि केफिन टेक का जो बिजनेस है, धंधा बहुत ही प्रोमिनेंट है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में मोनोपोली भी है। सो फंडामेंटली देखा जाए इनके कंपटीशन में एक तो है केफिन टेक के कंपटीशन में एक है कैम्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम है। और नीचे अभी रिसेंटली टेक्निकली चार्ट भी देखा जाए, एक 995 के आसपास एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला है। सो मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। बहुत जल्दी 1065 ब्रेक होने के बाद आपको शॉर्ट टू मीडियम टाइम में ही 1350 से लेके 1400 का भाव मिलना चाहिए। सो बिल्कुल बने रहिए। ओके, तो चलिए ये राय केफिन टेक्नोलॉजीज पर आपको मिल गई है। बने रहें, पोजीशंस को इंटैक्ट रखें, अच्छी तेजी देखिए। स्टॉक में यहां से फर्दर अपसाइड भी एक्सपेक्टेड है। 1022 के लेवल पर लास्ट क्लोज हुआ है ये स्टॉक। अगले व्यूअर जो हमारे हैं उनका सवाल सुजलॉन पर है, और सुजलॉन के स्टॉक प्राइस में हमने देखा है एक स्टीप डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला है। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, 1000 शेयर्स जय कटारिया ने सुजलॉन के खरीदे हैं। 51 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। 48 के लेवल पर सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक जो है वो लास्ट क्लोज हुआ था। पिछले एक महीने में हमने स्टॉक में कोई अप मूव्स नहीं देखे। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 25% की गिरावट है। इनकी खरीद के स्तर पर तो गया ही नहीं है, क्या राय होगी? फिलहाल 45 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। रिसेंटली 50 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में यही रेजिस्टेंस एक अच्छा खासा सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि इसी लेवल का ब्रेकआउट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। पोजीशन होल्ड करके चलिए, आने वाले दिनों में 54.50 एंड जैसे वो ब्रेक होगा 62 तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल पोजीशन को फिलहाल बनाए रखें और इसे वॉच आउट जरूर कीजिए, और थोड़ा इस पर थोड़ी एनालिसिस भी करते रहें और वक्त वक्त पर इसे एनालाइज करें। एग्जिट आपको मिलेगा, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ा इंतजार कीजिए। श्याम राठौड़ का सवाल इन्फोसिस पर है। प्रदीप, 250 शेयर्स खरीदे हैं 1549 1549 के लेवल्स पर। आईटी सेक्टर में हमने वॉलेटाइल क्यूज देखे हैं। ताजा इन्फोसिस पर तो आप राय दीजिएगा ही, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स के भी नतीजे आते दिखे। रेवेन्यू के नंबर पर नतीजे बेहतर थे, बाकी पैरामीटर्स पर भी ठीक थे, लेकिन प्रॉफिट पर कंसर्न जरूर देखने को मिले, क्या राय होगी? देखिए, इन्फोसिस मुझे मिड टू लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया ही लग रहा है। रिसेंटली जो एआई टूल्स को लेके जिस तरीके का न्यूज आया था, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम में क्रैक डाउन देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखेंगे, अभी भी 35,722 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। रिसेंटली 31,500 32,000 के रेंज के आसपास एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन भी हुआ था। तो ये जो इन्फोसिस आपको अभी 1497 के आसपास दिखाई दे रहा है, हो सकता है एक डीप आपको 1465 1460 के आसपास देखने को मिले। बाकी नीचे
नीचे एक बाई ऑन डीप ही करना है, बेचना नहीं है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। अगेन आपको आपका बाइंग प्राइस से भी मुझे लगता है कि 1750 से लेके 1800 का भाव इन्फोसिस में देखने को मिलना चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी अभी 393 के आसपास का प्राइस चल रहा है, लगातार वीकली चार्ट में एक नेगेटिव फॉर्मेशन ही है, वीकनेस है, मंथली चार्ट में भी सेम, इनफैक्ट डेली चार्ट में भी सेम। सो मुझे लगता है कि अंटिल द क्रॉस ऑफ 450 जब तक नहीं होता है तब तक यहाँ पे कोई भी फ्रेश पोजीशन बिल्ड नहीं करना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 375 के रेंज में मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ठीक है, ये रहा है फिलहाल आपको आईटी स्पेस में इन पर्टिकुलर इन्फोसिस और साथ साथ हैप्पीएस्ट माइंड्स पर भी एक राय हमें मिलती हुई। लेकिन इस बीच अगला सवाल कुणाल क्विकली सुरेश महाजन जी का है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 1010 शेयर्स 458 के लेवल्स पर इन्होंने खरीद रखे हैं। बजट से ही पीएफसी का स्टॉक जो है, आरईसी एंड पीएफसी इन पर्टिकुलर फोकस रेडार पर है। रीस्ट्रक्चरिंग की जो खबर थी और मर्जर टारगेट स्केल की अगर बात करें, सेक्टर ग्रोथ और स्वैप रेशियो जो है वो की है काफी हद तक, ये मानना है एक्सपर्ट्स का, इन पर्टिकुलर पीएफसी आरईसी दोनों की अगर बात करें तो। लेकिन इनके सवाल पर 458 की खरीद है, 413 लास्ट क्लोज है, पीएफसी पर राय क्या होगी? उनकी खरीदारी आई थिंक बहुत पहले की है, मार्च के पहले की खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक का 413 के अराउंड है एंड अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। एंड पीएफसी आरईसी को लेकर देखने जाए तो मर्ज होने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसके एक डायरेक्ट बेनिफिट आने वाले दिनों में पीएफसी काउंटर को देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट लेवल पे एक्सिस्टिंग स्टॉक को मैं होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। एंड अगर कोई भी वर्स्ट केस में कोई भी केस में अगर डाउनसाइड की मोमेंटम आती है अप टू द लेवल ऑफ 367 या 380, तो वहां पे एक बार मैं पोजीशन वापस ऐड करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है, अच्छे खासे हाई दिखा सकता है, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलिए और नई पोजीशन अगर बनानी एवरेज करना है तो एवरेज आप 370 से लेकर 380 के बीच में कर सकते हो। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई पीएफसी के स्टॉक प्राइस पर। लेकिन आगे बढ़ेंगे और वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि वीआईपी शेयर्स जानने का। प्रदीप, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताएं आज के वीआईपी शेयर्स क्या होंगे आपकी तरफ से? देखिए, फर्स्ट जो शेयर रहेगा कंपनी का नाम है सन टीवी नेटवर्क। सन टीवी नेटवर्क रिसेंटली 5, 9 एंड 20 एंड 100 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस है इसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। सो मुझे लगता है कि रिसेंटली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी सन टीवी नेटवर्क में आया है, तो बाय करना चाहिए। अगर हम मार्केट कैप भी देखेंगे 24,000 करोड़ के आसपास है। जो स्टॉक का पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ऑलमोस्ट 15 के आसपास है। एंड इनफैक्ट इंडस्ट्री का पी भी ऑलमोस्ट चल रहा है 18 के आसपास, तो इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर करेंगे तो नीचे ही है। पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 630 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 645 प्लस। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 592 के आसपास सन टीवी में मेंटेन करना चाहिए। सेकंड जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा टीडी पावर। टीडी पावर भी मुझे चार्ट में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है एंड मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए, लेकिन अभी करेंट जोन से नहीं है, थोड़ा नीचे आने पे आपको खरीदना चाहिए। 552 के आसपास का क्लोजिंग रहा है, मुझे लगता है कि 535 से 525 इस रेंज पे आपको बाय करना चाहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको ऑलमोस्ट 805 के आसपास मेंटेन करना चाहिए टीडी पावर में। और 852 का प्राइस चल रहा है, 835 से 825 का बाइंग रेंज रहेगा और 805 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 885 और 925 का रहेगा टारगेट। तो दोनों स्टॉक में ही व्यू रहेगा 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन का। ओके, वीआईपी शेयर्स प्रदीप के आपके स्क्रीन पर टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ पूरी स्ट्रैटेजी। कुणाल, आप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स क्या होंगे? दो स्टॉक है, दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सबसे पहला फिनकेबल है। पहले भी हमने फिनकेबल दिया था, पर कल ही दिया था, तब स्टॉक 770 था, आज स्टॉक 826 हो गया है। अपने दोनों टारगेट आज अचीव हो चुके हैं फिनकेबल में, जो हमने कल दिया था, लेकिन आज वापस मैं फिनकेबल दूंगा। 826 का राउंड है, 795 का एक एसएल मेंटेन करके चलिए। 850 का पहला टारगेट वो जैसे ही ब्रेक होगा 888 का दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है बंधन बैंक, बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 166.7 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 160 का एक एसएल मेंटेन करके चले। 172 से लेकर 180 के दो टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, प्रदीप, कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी और बाजार पर अपने एनालिसिस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला